सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7 हियर. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है. द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट. सो यस्टरडे हैव टोल्ड यू ये अगर कुछ यहाँ पे क्या दिया है, डिक्रीजिंग दिया है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका है, लेंथ विद रेस्पेक्ट टू किससे हो रहा है, मिनट पे. ठीक है. सो इट्स ए गिवन हियर. ठीक है. एंड सिमिलर इट्स ए गिवन दैट एंड द width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. So rate of change of y width with respect to time is given by 4 centimeter. When x is equal to आपको दिया है 8 centimeter, y आपको 6 centimeter दिया है. Find the rate of change of perimeter निकालना है, then area of a rectangle. So example में भी है आपका books में. So we'll go through this one. Since the length x is decreasing and the width y is increasing with respect to time t, we have आपका x है, आपका width है, it's a this decreasing हो रहा है, rate of change of आपका width length हो रहा है dx by with respect to time, therefore आपका है decreasing मतलब minus side 5 सेंटीमीटर पर मिनट with respect to time में हो रहा है. and the width y is increasing with time, आपका है width y है, therefore it's a given by dy by dt is equal to 4 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन बाय 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड. ठीक है, ये आप याद होगा. सो p इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसमें ये लेंथ है, दिस इज योर ब्रेड विड. ठीक है. सो विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेगा. सो यू विल हैव dp बाई dt इज इक्वल 2 into dx by dt plus dy by dt. So replace value of dx, rate of change of x with respect to time minus 5 है, इसका rate of change of with respect to time is your 4 here. So plus minus you will have the only minus 2 per centimeter per minute. इसका meaning है कि negative sign shows that perimeter of a rectangle is decreasing at the rate of minus 2 centimeter per minute. ठीक है. एंड विल हैव द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. सो एरिया इज गिवन बाय लेंथ इंटू ब्रेड है आपको. सो एरिया इज गिवन बाय एक्स इंटू वाई. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यू विल हैव डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू. आप देख लीजिए दो प्रोडक्ट है यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेगा, प्रोडक्ट रूल. सो यू विल हैव फर्स्ट टर्म डिफ्रेंशिएशन सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म डिफ्रेंशिएशन ऑफ योर फर्स्ट. सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8. एक्स आपको दिया गया था 8, देन dt by dt dy by dt से 4 प्लस y आपको दिया है 6, dx by dt आपका है -5. सो 32 minus 30 you will have the 2. so area of a rectangle is increasing, यहाँ में पॉजिटिव साइन है, ये इससे इंक्रीजिंग. ठीक है, इजी है, एक बार देख लीजिए, आपका एक्सरसाइज एग्जाम्पल में भी बुक्स में दिया गया है. सो विल गो फॉर द नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, इजी है. सो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है. इट्स अ गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 9, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस. ठीक है, ए बैलून जो है विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस. फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द radius when the later is 10 centimeter. when the later is यहाँ पे indicates किसको कर रहा है, radius को. ठीक है, यहाँ पे दिया है find the rate at which its volume is increasing. so you need to find out किसका निकालना है, volume का rate of change of its volume निकालना है. ठीक है, sorry, volume is increasing with the radius when the later is 10 centimeter. so you need to find out the rate of change of volume with respect to radius. ठीक है. so we'll have this one, let r be the radius of a spherical balloon. so we'll consider let r be the radius of a spherical balloon and b be its volume. then spherical का volume is given by 4 by 3 pi r cube. therefore rate of differentiation कर लीजिए with respect to your radius यहाँ पे. so you will have dv divided by dr is equal to 4 by 3 pi, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3r square, 3 get cancel, you will have this one. and आपको लेटर में दिया गया था radius is given by 10 centimeter, therefore dv by dr at the radius is equal to 10 centimeter is given by 4 pi. r का वैल्यू क्या है, 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400 पाई. ठीक है. hence the volume of the balloon is increasing at the rate of 400
पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, सॉरी पर मिनट नहीं, इट्स ए पर सेंटीमीटर, सो इट विल बी योर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर एक बार देख लीजिए। So we'll have the value here. We'll go for the next is your question number 10. So question number 10 इंटरेस्टिंग है, एक बार CBSE में भी आया था इससे, और इतना जो लंबा से हम लिख दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है। आप you can write in your own language also, in a shorter form also. So come to question number 10. It's a given that a ladder 5 centimeter long is leaning against a wall, ठीक है। The bottom of a ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second, ठीक है। How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? So यहाँ पे दिया गया है, एक वॉल दिया गया है, कंसिडर एस वाई, ठीक है, और उसमें दिया गया है कि ये लेदर डाला है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का डाला है। सो इसको जब तानता है तो यहाँ पे, ठीक है, इट्स अ गिवन बाय, वी आर कंसिडर एस ए एक्स हियर। सो इन ए डिटेल वे विल गो राइट हियर। Let A be is equal to 5 meter be the ladder and Y be the height of the wall at which ये ladder touches, ठीक है। Also let the foot of the ladder be at B, ठीक है, whose distance from the wall is X. So B be the foot of the ladder यहाँ पे होगा obviously, and the distance आपको क्या दिया गया है X, ठीक है। Given that the bottom of a ladder is pulled along the ground at 2 centimeter per second. So यहाँ में x लिया गया है, इसको अगर पूछा कि आपको बताया कि डिस्टेंस यहाँ से आपको थोड़ा थाना गया है, ठीक है, थाना दिया है मतलब आपका ये डिस्टेंस किया गया है x है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये आपका क्वेश्चंस का आंसर का यहाँ पे दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे जो वेरिएशन हुआ है डिस्टेंस में, इट्स ए गिवन बाय किससे, dx बाय dt with the time में डिफ्रेंसिएशन हुआ है, सो इट्स अ गिवन बाय, सो dx इज इक्वल बाय dt इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप देख लीजिए, नाउ विल कंसिडर ए बी सी एस ए ट्राइंगल हियर। We know that triangle ABC is a right triangle. So by Pythagoras theorem we have, Pythagoras theorem में क्या होता है, sum of two sides equal to your, ठीक है, third side. So we'll have x square plus y square is equal to your x square plus y square is equal to 5 square. We'll consider as a equation 1. और आपको दिया गया है कि वो डिस्टेंस आपको x का वैल्यू कितना दिया है 4, देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस क्या होगा 16 विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 को। सो जब करेगा इट विल बी 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। सो 2 का वैल्यू, x का वैल्यू 4 है, dx बाई डी टी का कितना वैल्यू दिया था 2, एंड 2 है, y इज योर 3, वी हैव गॉट इट, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। सो 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। सो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 4 2 जाए 8 प्लस 3 डी वाई बाई डी टी इजिकल टू 0, और डी वाई बाई डी टी इजिकल टू -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये आपका क्या दे रहा है, ये इंडिकेशन, दिस इज गिवन बाय द हैंड्स, द रेट ऑफ फॉल ऑफ अ हाइट ऑन द वॉल इज डी वाई बाई डी टी इजिकल टू -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो जब भी नेगेटिव होता है मतलब इट्स योर डिक्रीजिंग। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, ठीक है, ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ अ लेदर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। सो हाइट इज क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम पे, ठीक है। देयरफॉर दिस इज गिवन बाय द आंसर -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है।